नमस्कार। जब भी हमें स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है या किसी कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो हमें सबसे पहले यही चीजें बताई जाती हैं कि पहले आपको एनालिसिस करना होगा। फिर हमारे दिमाग में अगला सवाल ये आता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स के एनालिसिस होते हैं और किन सिचुएशंस के लिए कौन सा एनालिसिस हमें करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि बेसिकली दो तरह के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी के शेयर प्राइस और कंपनी के वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है और उनका एनालिसिस करके उस कंपनी के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। वही फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका अलग होता है। जिन लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स किया है उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल जानकारी मिल गई होगी। फिर भी जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस पता नहीं है उनके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बेसिक चीजें रिपीट करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनके एथिक्स कैसे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। देन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी की सर्विसेज कौन कौन सी है, उनकी फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, फिलहाल वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी नई चीजें कंपनी आगे चलकर लाने वाली है। इन सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी के शेयर्स को किस प्राइस पर खरीदना सही रहेगा। चलो तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के इस डिफरेंस को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप फ्रूट्स खरीदने एक फ्रूट सेलर के पास जाते हो और आप उस फ्रूट सेलर से बिना फ्रूट्स की क्वालिटी देखे और बाकी चीजें देखे उस फ्रूट को खरीद लेते हो, क्योंकि इससे पहले 5 बार आपने उस फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीदे थे और आपने जितनी बार भी उससे फ्रूट्स खरीदे हैं फ्रूट्स अच्छे निकले हैं और इसीलिए आप इस बार भी बिना कुछ देखे उस फ्रूट सेलर से फ्रूट खरीद रहे हो, क्योंकि उस फ्रूट सेलर से खरीदे हुए सारे फ्रूट्स पहले अच्छे निकले थे। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। यानी कि पिछले 5 बार फ्रूट्स अच्छे निकले हैं तो आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इस बार भी फ्रूट्स अच्छे ही निकलेंगे, इसलिए आपने उस फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीद लिए हैं। वही अगर आप उस फ्रूट सेलर के पास जाते हो और आप फ्रूट्स की क्वालिटी चेक करते हो कि फ्रूट कैसे है, साथ ही अपने हाथ लगाकर चेक भी करते हो कि क्वालिटी भी सही है या नहीं। उसके अलावा आप फ्रूट सेलर का भी एनालिसिस कर रहे हो कि वो फ्रूट सेलर कैसा है, वो अच्छे फ्रूट्स बेचता भी है या नहीं, वो अच्छे फ्रूट्स बेचकर अच्छा बिजनेस करता है या फिर कुछ भी बेचकर बस पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिस प्राइस पर वो फ्रूट्स बेच रहा है वो सही है या नहीं। ये सारी चीजें जब आप चेक करते हो तब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हो। तो इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की प्राइस और वॉल्यूम का डिटेल एनालिसिस करके शेयर की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके शेयर की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। वही फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एनालिसिस एटसेट्रा, इन सब का एनालिसिस करके डिसाइड किया जाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है।